नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीके वितलक के सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। तैयारी अच्छी चल रही है, उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की वह बुक जिसमें से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो वहाँ से हम हर टॉपिक को एकदम आसानी से कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता यानी कि कला एवं संस्कृति। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनने के चांस रहते हैं, तो वहीं से हम पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख पंचपेड़ों में बात करें तो जिसमें हम पढ़ेंगे पाबू हड़पुर रामदेव, मांगलिया मेहा, 500 पीर पधारजो और गोगा जी जी हाँ, मतलब कि 5 पीर हुए हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से गोगा जी चौहान हैं, ठीक है, पाबू जी है, हड़पू जी है, मेहा जी मांगलिया है और रामदेव जी है। इन 5 पंच पीरों को हमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान को। तो गोगा जी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव राजगढ़ तहसील के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव राजगढ़ तहसील में। कब हुआ था? सन 1003 विक्रम संवत। कब हुआ था? सन 1003 विक्रम संवत के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। इनके पिता का क्या नाम है? जेवर सिंह चौहान, ठीक है। पत्नी है केलमदी कोलूमंड फलोदी की, और एक और पत्नी है जिसका नाम है सरियल यूपी की है। क्या नाम है? सरियल यूपी की। इनकी 2 पत्नियाँ हुई हैं, एक तो केलमदे, दूसरी है सरियल। इनके पुत्र की जानकारी हमें राजस्थान अध्ययन में नहीं पता चलती, लेकिन इनके पुत्र 47 है। कितने हैं? 47। क्योंकि मैं राजस्थान अध्ययन के अलावा भी अच्छी तरह से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो बना के लाया हूँ, ठीक है। इसमें से सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये थ्योरी क्लास है, रहने वाली है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे इसमें से, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, ठीक है। भतीजे कितने हैं? 60 भतीजे बताए गए हैं। गुरु कौन है इनके? गुरु है इनके गोरखनाथ जी। कौन है? गोरखनाथ जी इनके क्या है? गुरु। मेला कब लगता है? मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी कि गोगा नवमी को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। प्रतीक क्या है इनका? सांप। प्रतीक चिन्ह क्या आता है इनका? सांप है, ठीक है। ध्वजा कैसी होती है इनकी? सफ़ेद होती है। ध्वजा कैसी होती है इनकी? सफ़ेद ध्वजा। मेढ़ी, इनके मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। इनका जो मंदिर बना होता है ना, उनको क्या कहा जाता है? मेढ़ी कहा जाता है। घोड़े का नाम? गोगा बप्पा। जो घोड़े का नाम होता है ना, घोड़े का नाम, उसका नाम क्या है? गोगा बप्पा। गोगा राखड़ी, गोगा जी की राखी जिसमें 9 गांठ होती है, उसे क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी बोला जाता है। जो हल वह हाली के बांधी जाती है। जो हल वह हाली के बांधी जाती है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। किसके? खेजड़ी यानी जांटी के नीचे होता है। इसीलिए एक कहावत है, गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी, ठीक है। गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा, ये एक कहावत है, ठीक है। उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या आते हैं? इनके उपनाम है सर्पों का देवता यानी सांपों का देवता। क्या बोला जाता है इनके? सांपों का देवता। इसे बोला जाता है जहार पीर। क्या बोला जाता है? जहार पीर। इसे ही बोला जाता है गोगा पीर। क्या बोला जाता है? गोगा पीर। जिंदा पीर मोशेरे भाई अर्जन सर्जन ने कहा था। क्या? ये जिंदा पीर, ठीक है। इनके ये उपनाम आते हैं। कई बार उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांपों के देवता कौन है, जहार पीर कौन है, या गोगा पीर कौन से लोक देवता को कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। शीर्ष मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। शीर्ष मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? ददेवा चूरू में, जहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहाँ पर इनकी शीर्ष मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी है। यहाँ गोगा जी का सिर आकर गिरा था। मोहम्मद गजनवी से गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने युद्ध किया था, मोहम्मद गजनवी से। तब यहाँ पर आकर कहावत है कि इनका सिर यहाँ पर आके गिर गया था। कहाँ पर? ददरेवा चूरू के अंदर। इस मंदिर के किनारे गोरख तालाब बना हुआ है। इनके मंदिर के किनारे एक गोरख तालाब बना हुआ है, जिसकी मिट्टी को सांप काटने के स्थान पर लगाने पर जहर का असर नहीं होता। मतलब कि जहाँ पर सांप काटा जाता है, गोरख जो तालाब है उनकी मिट्टी लगाई जाती है, तो वहाँ पर जहर का असर नहीं होता। युद्ध में चमत्कारों को देखकर गोगा जी को जहार पीरे या जिंदा पीर की उपाधि किसने के द्वारा दी गई? गजनवी द्वारा। किसे? मोहम्मद गजनवी द्वारा दी गई कि ये तो जहार पीर नहीं, जिंदा पीर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। धुरमेड़ी या धर्मेड़ी, एक तो बोलते हैं दुर्मेड़ी, इसे ही बोलते हैं धड़मेड़ी, ठीक है। ये कहाँ पर है? गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है। यहाँ गोगा जी का धड़ भाग गिरा था, ठीक है। शीर्ष भाग तो
ददरेवा चूरू में गिरा, लेकिन धड़ भाग है ना वो कहाँ पर गिरा था, गोगामेड़ी और हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी में यहाँ मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगामेड़ी में जो मंदिर का निर्माण है ना वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मकबरे नुमा करवाया था, जिसे प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है प्रवेश द्वार पर। ठीक है। गोगामेड़ी का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक जो निर्माण है वो किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। लेकिन वर्तमान निर्माण इसका वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया था। ठीक है, पीछे ही करवा के गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने वर्तमान निर्माण करवाया है। आगे की बात करें, गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी। गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी एक मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर। सांचौर जालोर में गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी बनी हुई है। ठीक है। पूर्विया, पूर्विया क्या होते हैं? गोगा जी की यात्री जो पंजाबी, हरियाणा, यूपी, एमपी से आते हैं, क्योंकि यह राजस्थान के पूर्वी राज्य से आते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पूर्विया बोला जाता है। डेरू या माठ वाद्य यंत्र गोगा जी के भगत बजाते हैं। डेरू कौन बजाते हैं? गोगा जी के भगत बजाते हैं। कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा जाए। कौन से कवि ने? कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा है। पणी रोपण गोगा जी मंदिर के चारों ओर का हरा भरा जो स्थान होता है ना, जहाँ पेड़ काटना मना होता है, वो कौन सा था? पणी रोपण। ठीक है, कौन सा? पणी या रोपण। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। पाबूजी, अगला पंचवीरों में से एक लोक देवता आते हैं पाबूजी राठौड़। कौन आते हैं? पाबूजी राठौड़। जन्म 1239 ईस्वी में होता है। दिन कौन सा होता है? चैत्र अमावस्या का दिन। कौन सा दिन है? चैत्र अमावस्या का दिन है। ठीक है। स्थान कोल्लूमंड फलोदी। ठीक है, कोल्लूमंड फलोदी। गोगा जी का ससुराल यहीं था। पिता कौन है इनके? धांधल जी राठौड़। कौन है पिता? धांधल जी राठौड़। माता कमला दे। माता कौन है? कमला दे। पत्नी है सुप्यार दे या फुलम दे। पत्नी कौन है? सुप्यार दे या फुलम दे। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है ये अमरकोट के जो सूरजमल सोडा है उनकी क्या है? ये पुत्री है। वाहन, वाहन क्या है? केसर कालवी। वाहन यानी इसकी जो घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। काले रंग की घोड़ी है। कैसी है? काले रंग की घोड़ी। यह घोड़ी पाबू जी देवल सारणी ने दी थी। पाबू जी को किसने दी थी? देवल सारणी ने दी थी ये घोड़ी। ठीक है। तो पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में होता है। दिन कौन सा होता है? चैत्र अमावस्या। स्थान है कोल्लूमंड फलोदी, जहाँ गोगा जी का ससुराल हुआ करता था। ठीक है। पिता धांधल जी राठौड़। पिता कौन है? धांधल जी राठौड़ है। माता कौन है? कमला दे। लेकिन इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुलम दे है। ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की क्या थी? ये पुत्री थी। वाहन, इनकी घोड़ी का क्या नाम है? इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ठीक है, जो देवल सारणी ने दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके उपनाम क्या है? इनके उपनाम गोरक्षक देवता। इसे क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। लक्ष्मण के अवतार। क्या बोला जाता है? लक्ष्मण के अवतार बोला जाता है इसे। ठीक है। ऊंटों का देवता। ऊंटों का देवता कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। किसे जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। ठीक है। शरणागत के रक्षक है ये। क्या ये? शरणागत के रक्षक कहलाते हैं। फलेग रक्षक देवता। क्या कहलाते हैं? फलेग रक्षक देवता। हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के क्या कौन से देवता कहलाते हैं? पाबूजी को कहा जाता है। वचन पुरुष देवता। वचन पुरुष देवता कौन है? पाबूजी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। इनका मंदिर है वो कोल्लूमंड जोधपुर में है। मंदिर कहाँ बना हुआ है? कोल्लूमंड जोधपुर में बना हुआ है। प्रतीक कौन है? भाला लिए अश्वरोही। प्रतीक चिन्ह है इनका भाला लिए अश्वरोही। ठीक है, भाला लिए अश्वरोही क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है। मेला कब लगता है इनका? मेला लगता है चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ठीक है। और पाबूजी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। जो पाबूजी का मेला लगता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांडा यानी एक जीव लाने का कार्य किसने किया था? वो पाबूजी राठौड़ ने किया था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है ना वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। ऊंट बीमार होने पर नायक या आयड जाति के भोपे रावण वाद्य यंत्र से पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र? रावण वाद्य यंत्र। ठीक है, रावण था एक वाद्य यंत्र होता है, उसके द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक व आयड जाति के लोग करते हैं। ठीक है। रायका व रेबारी जाति माठ या माठ वाद्य यंत्र से पाबूजी के पवाड़े यानी यश गीत गाती है। कौन सी? रायका या रेबारी जाति। ठीक है, माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है भी, आगे देखते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ लिखे गए हैं कुछ पाबूजी राठौड़ के, जैसे कि पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश मोर्ची आसिया द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मोर्जी आसिया द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया था। पाबूजी के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं पाबूजी के अनुयायी। ठीक है। इनके 3 ग्रंथ और है। कौन है इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं? पाबूजीरा दोहा लगराज ने लिखा था। किसने? लगराज ने पाबूजीरा दोहा लिखा था। पाबूजीरो छंद
मेहा बिट्ठू ने लिखा था। किसने? मेहा बिट्ठू ने। और पाबू प्रकाश मोरजी आस्या ने लिखा था। किसने लिखा था? मोरजी आस्या ने लिखा था। लेकिन ये बात कही गई है कि पाबू जी के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। किस में लिखी गई है? पाबू प्रकाश ग्रंथ में लिखी गई ये बात है। ठीक है, आगे बात देखते हैं इनकी, कुछ और बातें भी हैं। ये आगे हैं रामदेव जी। कौन है? आगे रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी जन्म होता है 1352 ईस्वी या 1409 विक्रम संवत के अंदर होता है। दिन कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिन्हें भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिन्हें बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। इस दिन को रामदेव जी जयंती या बाबेरी बीज, बाबेरी दूज कहते हैं। ठीक है, जन्म स्थान उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर है। उड़ू काश्मीर पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। ठीक है, पिता अजमल जी तंवर। कौन है? अजमल जी तंवर है इनके पिता का नाम। माता कौन है? मेणा दे। माता कौन है? मेणा दे। पत्नी है नेतल दे। पत्नी कौन है? नेतल दे। अमरकोट के दले सिंह सोडा की पुत्री है। ठीक है, अमरकोट है, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। जो दले सिंह सोडा की पुत्री है वो कौन है? नेतल दे इनका नाम है। ठीक है, सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे हैं, जो बाबू जी की पत्नी है। ठीक है, वो भी अमरकोट से हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में। बहन कौन है? सुगना या लाछा बाई। बहन कौन है? सुगना या लाछा बाई। ठीक है, धर्म की बहन डाली बाई। धर्म की बहन और एक, उसका नाम क्या है? डाली बाई। गुरु बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है इनके? बालीनाथ। भाई कौन है? ब्रह्मदेव। भाई कौन है? ब्रह्मदेव, जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। किसे? बलराम का अवतार माना जाता है। मोसेरा भाई है हड़बूजी। हड़बूजी को क्या माना जाता है? मोसेरा भाई माना जाता है। ठीक है, इन दोनों के गुरु बालीनाथ ही थे। इन दोनों के गुरु कौन थे? बालीनाथ ही थे। घोड़े का नाम लीला। घोड़े का नाम क्या है? लीला। नेजा, इनकी जो पंचरंगी ध्वजा होती है उसे क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। ठीक है, इनकी ध्वजा होती है पंचरंगी, जिसे नेजा बोला जाता है। ठीक है, और जम्मा, रात्रि जागरण को क्या बोला जाता है? जम्मा बोला जाता है। रात्रि जागरण को जम्मा बोला जाता है। एक एक लाइन अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की बुक से। ठीक है, आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। इसके उपनाम क्या है? पीरों के पीर। क्या कहा जाता है इनके? पीरों के पीर कहा जाता है। रामापीर, इन्हें रामापीर बोला जाता है। रूणीचरा धनी बोला जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का देवता बोला जाता है। ठीक है, ठाकुर जी और कृष्ण का अवतार बोला जाता है। ये रामदेव जी की क्या है? उपनाम है। कुछ उपनाम रामदेव जी की ये हैं। ये बहुत ही अच्छे लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता ये कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला है वो अजमेर कहलाता है, और संत है वो लालदास जी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रिख्या। रिख्या क्या है? मेघवाल भगत होते हैं ना, उन्हें रिख्या बोला जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रिख्या। जातरू यात्री, जो रामदेव जी जो पैदल आते हैं, रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं उसे जातरू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जातरू बोला जाता है। ब्यावले, भजन, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ब्यावले। ब्यावले कहा जाता है। पर्चा, चमत्कार, राम जी जो चमत्कार दिखाते हैं वो क्या बोला जाता है? पर्चा बोला जाता है। ठीक है, और पगल्या, जो चरण चिन्ह होता है ना वो क्या कहलाता है? पगला। इनके मंदिर में चरण चिन्ह पगले को पूजा जाता है। भांबी, रामदेव जी के पुजारी होता है भामी। ठीक है, फूल, चांदी की मूर्ति जो गले में पहनी जाती है उसे क्या बोला जाता है? फूल बोला जाता है। ठीक है, कामड़िया, कामड़िया पंथ है। ये कामड़ी क्या है? पंथ। पंथ जो रामदेव जी की अछूतों को उद्धार के लिए चलाया गया था। ठीक है, कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। तेरह ताली नृत्य, जो कामड़िया पंथ जाति की महिलाएं करती है। तेरह ताली नृत्य होते हैं जो कामड़िया पंथ की महिला होती है या जाति की महिलाएं होती है, वो कौन करती है? तेरह ताली नृत्य करती है। किसकी आराधना में किया जाता है? ये रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ एक ग्रंथ है, रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ है 24 वाणियाँ। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। ठीक है, मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक क्या लगता है? इनका मेला लगता है। ठीक है, इनका मेला लगता है। समाधि, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी, रुणीचा पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जी के एक दिन पहले उनकी बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली, जिनका कंगन बना है, जिनका क्या बना हुआ है? कंगन है बना हुआ है। उसमें से निकलने पर कष्टों से मतलब छुटकारा मिलता है। इस कंगन से के अंदर से निकल जाते तो कष्टों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं? रामदेव जी के मंदिर रामदेवरा, रुणेचा पोखरण। रामदेव जी का जो मंदिर बना है रामदेवरा,
आगे बात करते हैं। रामदेव जी के तो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। रामदेवरा रुनीचा पोखरण में एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। छोटा रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। बराठिया अजमेर में, यानी बिराठिया अजमेर में बना हुआ है। मसूरिया जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? मसूरिया जोधपुर में। सुरताखेड़ा चित्तौड़ में बना हुआ है, ठीक है। सुरताखेड़ा चित्तौड़ में भी बना हुआ है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खूंडियावास अजमेर में बना हुआ। कहाँ है? खूंडियावास अजमेर में बना। ये प्रमुख रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। एक दो मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है, तो ये अब याद करके चले जाना, ठीक है, ये याद करके चले जाना। रामदेव जी के चमत्कार क्या क्या हुए, रामदेव जी ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं, वो भी हमें पढ़ना है। उफनते दूध को रोका है, रामदेव जी ने उफनते दूध को क्या है? रोका है। उफनते दूध को रामदेव जी ने रोका है। कपड़े के घोड़े को उड़ाया है, कपड़े से घोड़े बना कर दिया था रामदेव जी को, उस घोड़े को क्या है? उड़ाया गया है, ठीक है। रायका की मिश्री का नमक बनाया गया है, राय का जो मिश्री था उनका नमक बनाया गया। मक्का से 5 पीरों के बर्तन ला दिए गए, मक्का से आए थे, मक्का मदीना से 5 आए थे, ठीक। उनके बर्तनों को क्या बना दिया था? पीरों के बर्तन बना दिए थे, 5 पीरों के। बोले कि हम अपने बर्तनों में भोजन करते हैं, उन बर्तनों को वहाँ से मक्का से मंगाया था, ठीक है। अपने गुरु को हरि दर्शन करवाए, अपने गुरु को क्या कराए? हरि यानी भगवान के दर्शन करवाए। सातलमेर पोखरण कस्बे में भैरव राक्षस का वध किया था। सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। आगे बात करते हैं। रामदेव जी की बहन है सुगना की शादी पुंगल बीकानेर में की गई, जहाँ सुगना को सातलमेर दहेज में दिया गया। सातलमेर क्या दिया गया था? दहेज में दिया गया था, ठीक है। रामदेव जी की शिष्य है आई माता। रामदेव जी की शिष्य का क्या नाम? आई माता। एकमात्र लोकदेवी जो रामदेव जी की शिष्य है, कौन है? आई माता। इनका मंदिर बिलवाड़ा, कहाँ? बिलाड़ा जोधपुर में बना है। बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, बना हुआ है, ठीक है। जिनके केसर से जिसके दीपक से केसर टपकती है, जिनकी जो केसर होती है ना, जो दीपक से केसर टपकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हड़बूजी। आगे बात करते हैं हड़बूजी। ये हड़बूजी है ना, ये सांखला राजपूत है। क्या ये? सांखला राजपूत। जन्म 15वीं शताब्दी में। इनका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। स्थान बुंडेल नागौर में। स्थान कहाँ पर है? बुंडेल नागौर के अंदर। पिता मेहाजी, पिता का नाम क्या है? मेहाजी है। और गुरु है बालीनाथ। गुरु कौन है इनके? बालीनाथ है गुरु, ठीक है। वाहन सियार है, वाहन का नाम क्या है? सियार, ठीक है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी क्या है? मौसेरे भाई थे। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष को। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष को इनका मेला लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में बना। इनका मंदिर है ना, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। हड़बूजी के मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें हड़बूजी अपंग या पंगु गायों के लिए चारा लाते हैं। जिनमें हड़बूजी है ना, अपंग या पंगु गायों के लिए क्या लाते हैं? चारा लाते हैं। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, जिसके समकालीन कौन थे? हड़बूजी श्रृंखला थे। हड़बूजी जन्म 15वीं शताब्दी 1401 से 1499, ठीक है। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489, तो इसके क्या हुई? समकालीन हो गए। बेंगटी गांव हड़बूजी को राव जोधा ने दिया था। बेंगटी गांव हड़बूजी को राव जोधा ने दिया। हड़बूजी ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, ठीक है। राज्य प्राप्ति का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। जोधपुर के शासक यानी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था। समाधि रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन हड़बूजी ने समाधि ली थी, ठीक है। ये बात हड़बूजी के बारे में हमें थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बूजी को क्या बोला जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोला जाता है। बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है। योग सन्यासी बोला जाता है। गोरक्षक देवता बोला जाता है। वीर योद्धा बोला जाता है। सिद्ध पुरुष बोला जाता है। चमत्कारी पुरुष बोला जाता है। ये थोड़े से याद रखने नाम इनके उपनाम हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मेहाजी मांगलिया। आगे कौन है? मेहाजी मांगलिया। जन्म 14वीं सदी में हुआ था। दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था? मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। सांखला परिवार में जन्मी है। क्या? कौन से परिवार में? सांखला परिवार में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। पिता है गोपाल राव सांखला। पिता का नाम क्या है? गोपाल राव सांखला। मेहाजी का पालन नलिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ है। मांगलिया गोत्र में किसका पालन पोषण हुआ है? मेहाजी मांगलिया का हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। मंदिर बापिनी जोधपुर में है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बापिनी जोधपुर में। वाहन कौन है? किड काबरा। वाहन, इसके वाहन का नाम क्या है? किड काबरा। किड काबरा कहलाता है, सॉरी, इनके वाहन का नाम किड काबरा कहलाता है, ठीक है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मेहाजी का निधन गायों की रक्षा के लिए राणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुआ था। मेहाजी का जो निधन हुआ था ना, गायों की रक्षा करते हुए राणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुआ,
इन्होंने रावचुंडा को तलवार भेंट की थी। रावचुंडा को क्या थी? तलवार भेंट की थी। इनके पुजारी शादी नहीं करते, वंशवृद्धि के लिए पुत्र गोद लेते हैं। ठीक है, इनके जो पुजारी होते हैं वो शादी नहीं करते, वंशवृद्धि के लिए पुत्र गोद लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये थी बात हड़बू जी के बारे में। किसके बारे में थी? हड़बू जी के बारे में ये बात थी। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। हमने राजस्थान के प्रमुख 5 जो पीर थे ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 वाली बुक है ना, उसमें से उठाए गए हैं। तो आप अच्छे से क्लास को देखें और अच्छे तरह से क्लास को देखकर एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि इनमें से इसी क्लास में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद लकी सर पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।